Hello, this is Anita Vyas on behalf of Positive Mantra Ethotscape, an initiative by respected Dr. Gautam Chatterjee sir. Well, एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि मेरा बेटा मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, कि सामने जवाब देता है और अब बड़ा हो गया, ऑब्वियसली बड़ा हो गया, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूं। सामने जवाब देता है तो ऑब्वियसली कुछ अच्छे वर्ड्स भी नहीं बोलता होगा। तो इन्हीं का क्वेश्चन नहीं, बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं और हम अपने आसपास चारों तरफ भी देखते हैं कि बच्चे बड़े होके कई बार रिस्पेक्ट नहीं करते, सामने जवाब दे देते हैं, उनके जो शब्द होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते। तो इस स्थिति को कैसे हैंडल किया जाए, तो ये हम सभी की समस्या है इन अ वे। तो यहाँ पे देखें, द क्वेश्चन इज़ कि माई सन डजेंट रिस्पेक्ट मी, सो व्हाट डू आई डू। अगर मेरा बच्चा बड़ा हो गया, जॉब पे जाने लगा, काम करने लगा और मैं कुछ कहता हूँ या कहती हूँ तो मुझे सामने जवाब दे देता है, मेरा सम्मान नहीं करता, तो ऑब्वियसली माँ बाप को दुख होगा ही होगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी माँ बाप इसमें ही लगा देते हैं कि कैसे हमारे बच्चे पढ़ लिख के और अच्छा उनका करियर हो, बड़े हो जाए। और बड़े होने के बाद जब उन्हें सामने से वो सम्मान नहीं मिलता, और सम्मान ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन जब अपमान मिलता है तो बहुत दुख होता है। तो आई कैन एक्चुअली रिलेट टू योर प्रॉब्लम, जिन्होंने भी मुझसे ये पूछा है। इनफैक्ट वो शायद थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं थे, तो बहुत डिटेल में बात नहीं की उन्होंने, बट फिर भी मुझे पता है कि ऐसा क्वेश्चन उनका आया, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि वो कितने दुखी होंगे। तो ये उन्हीं के लिए और उन सभी पेरेंट्स के लिए भी जिन्हें ऐसा लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है अपने बच्चों के बर्ताव से। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे सामने क्या है सिचुएशन कि मेरा बच्चा मुझसे गलत व्यवहार कर रहा है। अब हम क्या करें, यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड है कार, तो हम कार फॉर्मूला यूज़ करते हैं, CAR। तो फर्स्ट वर्ड है C, दैट इज़ कंटेम्पलेट। तो कंटेम्पलेट हो गया कि आप जरा चिंतन करो, उस पर मनन करो कि बच्चा आपका अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हमेशा तो ऐसा नहीं करता होगा ना। तो ज़रा आप उसके बैकग्राउंड को देखो कि अभी अगर वो 25 साल का है और आपसे कैसे भी बात करता है, तो वो कहाँ से उसका शुरू हुआ। तो बच्चे के पास्ट में जाके आप देखो बचपन से, कि बचपन से उसका व्यवहार कैसा था और क्या बचपन से ही वो गुस्सा करता था। तो बच्चे के आप उसको पास्ट को समझिए, हिस्ट्री को समझिए, फिर आप ये देखें कि आपका जो परिवार है वो कैसा है। तो आपके जो परिवार के लोग हैं उनकी भाषा कैसी है। तो अगर बच्चा गंदे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, कि गाली भी दे रहा है, तू तड़ाक में बोल रहा है, तो आप देखिए कि आपके जो परिवार में जो लोग हैं उनकी भाषा क्या वैसी थी। तो बच्चा कैसी भाषा सुन के बड़ा हुआ है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है आसपास की। और उसके बाद आपको अपने आप को भी देखने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा मेरा सम्मान नहीं कर रहा तो मैंने बचपन से बच्चे को कैसा बड़ा किया है, कि क्या मैंने भी बच्चे को हमेशा बहुत डांट के रखा, बहुत दबा के रखा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि बच्चे बस अब इसमें हम कोई बुरा ना लगाएं, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि बस बच्चा हमारा छोटा है तो ये कुछ नहीं जानते, बस हम सब जानते हैं और हम इनके लिए वही करेंगे जो उनके लिए अच्छा है। बट हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे भी तो, उनकी भी तो अपनी एक सोच होती है ना। तो बच्चे भी अपने आप की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। थोड़े बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमें सुनते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर वो बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं पापा बस और नहीं, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तब बच्चे फिर जैसे कि हम, वो एक होता है ना कि किसी चीज़ को, स्प्रिंग को दबाते 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 दबता जाता है, लेकिन फिर एक झटके से फिर वो उछलता है। तो यहाँ हम क्यों ना, हम थॉट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो थॉट मैनेजमेंट से हम क्यों ना अपने आप को ही पहले देखें कि मेरा व्यवहार मेरे बच्चे से कैसा है। क्या मैंने उससे हमेशा इंसल्टिंग जैसे बात की है, और क्या मैंने उसको हमेशा डांटा है, या क्या मैंने हमेशा उसको उसके फ्रेंड्स के सामने या दूसरों के सामने उसको नीचा दिखाया है। अगर आपने नहीं दिखाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम सिर्फ इस पे चिंतन मनन कर रहे हैं, कंटम्पलेट कर रहे हैं, दैट इज C फॉर कंटम्पलेट, कि मेरा व्यवहार कैसा था, मेरे परिवार का व्यवहार कैसा था। हमारे घर में यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी बहुत मैटर करता है।
तो हस्बैंड वाइफ के बीच में हमारा रिश्ता कैसा था, कि क्या मैं अपनी वाइफ को हमेशा थोड़ा गुस्से से बदतमीज़ी से बोलता था। तो बच्चा क्या सुन सुन के बड़ा हुआ है, उस पे ये डिपेंड करता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा। तो आप अच्छे से ये देखें, आपको जहाँ पे भी लगता है कि हाँ यहाँ मेरी थोड़ी सी गलती है, तो आप उस पर फिर फिगर आउट करें। उसके बाद आप ये भी देखिए कि बच्चे का पीयर ग्रुप कैसा है, दोस्त बच्चे के कैसे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो फिर हम उस पर आगे प्लान करेंगे। तो सी हो गया, हम उस पर सिर्फ चिंतन मनन करेंगे, कंटम्पलेट करेंगे, सी। अब हो गया ए इज़ एक्शन। अब एक्शन में हम क्या करेंगे, आपने अच्छे से सोचा, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद जैसे आपको ये समझ आता है कि ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। तो जब आपको ये समझ आ गया कि ये मुझे करना है, मुझे मेरे बच्चे से मुझे अपने रिलेशन अच्छे करने हैं, तो अच्छे रिलेशन करने हैं, तो पहली चीज़ आपने क्या की कि उस पर चिंतन मनन किया। अब फिर आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हाँ मुझे अपने बच्चे से रिलेशन ऐसे अच्छे करने हैं, और उसके बाद आपका आता है एक्शन। तो एक्शन में आप क्या करेंगे कि जो भी आपने सोचा उस पर आप अमल करेंगे। अब आप अपने बच्चे से अच्छा रिश्ता बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की भी बात कर लेते हैं और उसी को हम एक्शन में डाल देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उससे बैठ के बात करेंगे, मैन टू मैन टॉक। उसमें हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं बड़ा हूँ कि वो छोटा है। ईगो जो है, ईगो अहम को हम एकदम साइडलाइन कर देंगे, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हमें इनफैक्ट उन्हें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि नाउ ही इज़ एन इंडिविजुअल, एक एडल्ट है अगर, तो हमें उसको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। तो उससे एकदम आराम से बिठा के तसल्ली से, जहाँ पे आप आराम से बात कर सके वैसा ही माहौल बनाए, उसे बोले कि हाँ बेटा मुझे तुझसे बात करनी है। और फिर आप उससे पूछे कि बेटा नाउ यू टेल मी, कि आप जो ये मुझे जवाब दे देते हो या जो मुझे बैड वर्ड्स कहते हो तो मुझे दुख होता है, तो मुझे आप ये बताओ कि क्या कारण है, क्या आपको लगता है कि मेरी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, तो यू टेल मी। अब आप बच्चे को इतने कॉन्फिडेंस में ले कि बच्चा आपसे बताने को राज़ी हो जाए, आपसे डर डर के नहीं, उसे ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे पिता है और मुझसे बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं, तो मैं उन्हें ये बताऊं कि हाँ मुझे क्या तकलीफ़ है। और अगर वो आपसे शेयर करता है, अगर आप ये समझ पाते हैं कि हाँ ये मेरी गलती थी, तो फिर आप बहुत तरीके से कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हमें ना छोटा होने में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कितने भी बड़े हो, अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं ना, तो एक बहुत प्यारा रिश्ता बनता है फैमिली के बीच में, कि यस पापा इतने बड़े होके भी अगर अपनी गलती समझ रहे हैं, इसका मतलब उसके मन में आपके लिए एक रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से बात करें, उसकी बात को समझे, उसे सुने। अगर आपको वो कुछ बताने चला है तो उसे बीच बीच में टोक न दे, कि अगर वो पुरानी बात कोई बताने चला है कि पापा आपने मेरे से ऐसा उस टाइम बिहेव किया तो मुझे दुख हुआ, तो उसे फिर क्लैरिफाई ना करने लग जाए उसी टाइम कि नहीं वो ऐसा था ऐसा था ऐसा था। नहीं, चुपचाप एकदम आराम से, जब तक उसे बात करनी है तब तक चुपचाप सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। और फिर बाद में आप CAR इज़ रिव्यू, फिर आप रिव्यू करें कि एक्चुअली बच्चे ने अगर ऐसा कहा है, उस टाइम बिल्कुल रिस्पॉन्ड ना करें, उस टाइम बिल्कुल जवाब ना दे, उसे यही कहे कि हाँ बेटा मैं इस बारे में सोचता हूँ, आई एम सो हैप्पी कि तुमने आज मुझे दिल की बात बोली, अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। दैट इज़ नाउ। अब आता है CAR का रिव्यू। अब आप रिव्यू करें सिचुएशन को, अब आप समझे कि हाँ अब आपको यू नो बोथ द साइड्स ऑफ स्टोरी, आपको अपनी स्टोरी भी पता है, आपको बच्चे की स्टोरी भी पता है। अब आप उसे वापस से एक बार बात करके कि चलो बेटा लेट्स फॉरगेट, जो भी हुआ कभी मेरी भी गलती थी, कभी तुम्हारी भी गलती थी, लेकिन अब आज के बाद मेरी कुछ लिमिटेशंस है कि मैं बैड वर्ड्स बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी सीमा है। और आप अपने पार्ट पे आप ये कोशिश करो कि आप विद रिस्पेक्ट आप उससे बात करो। लेकिन ये तो हो गया कि अगर बच्चा समझदार है, एक्चुअली समझदार है, आपकी बात समझेगा। लेकिन केसेस कई बार एक्सट्रीम भी होते हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं जबकि बच्चे एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप की इज्जत नहीं कर पाते, या वॉट एवर द रीज़न हम ढूंढेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो बच्चे नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ना एक इंडियन फॉर्मूला है, इंडिया का फॉर्मूला है साम दाम दंड भेद।
तो हम किसी भी स्थिति को हम पहले उसमें सम रहते हैं, उसे माफ़ करते हैं, उसे समझाते हैं, लेकिन लास्ट में अगर कोई बिल्कुल एक्सट्रीम चला जाए कि ये तो सुधरने वाला ही नहीं है, सपोज़ कि एक्सट्रीम, मुझे आपके केस में ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं, लेकिन अगर किसी के केस में ऐसा हो कि बच्चा बिल्कुल सुनता ही नहीं है और एकदम जवाब देना कि बिल्कुल ही गलत लाइन पे चला गया, तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई सॉरी, दिस इज़ माई लिमिटेशन, कि ये लाइन है, मेरी बाउंड्री लाइन, तुम इसे क्रॉस नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तमीज़ से करनी होगी, नहीं तो मत करो। तो देन यू एसर्ट फॉर योर सेल्फ कि एक्सट्रीम मतलब लास्ट स्टेज क्या होती है कि आप अपने हक के लिए फिर बोले, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने आत्मसम्मान को चोट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ आपको एसर्ट करना है, क्लियर कट समझा दे कि सॉरी बॉस, ये तुम्हारा जो बिहेवियर है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो बात करनी है तो अच्छे से करो, नहीं तो ना करो, इट्स ओके, डजेंट मैटर, क्योंकि हमने तुम्हें बड़ा किया है और सॉरी। तो ये था इसका एक छोटा सा। लेकिन आपके अगर कुछ और क्वेश्चन है, आपको लगता है कि आपकी भी यही सिचुएशन है और आप पर्सनली मुझसे शेयर करना चाहे कि हाँ मैंने ये कोशिश की लेकिन मेरा ये नहीं हो पाया, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो माई नंबर आई एम शेयरिंग विद यू, दैट इज़ 7738698719, और आप मुझे व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, वॉटेवर। और ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि ये जो सारे सेशंस हैं डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर के गाइडेंस में मैं ले रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पॉजिटिव मंत्रा। तो आपकी कोई भी समस्या के लिए ऑफ कोर्स आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन चेक आवर वेबसाइट ऑल्सो, दैट इज़ www.positivemantra.world. ओके, बाय।